ऑलराइट, सो 5 का 2 आ रहा है, यस। ठीक है, फिर 7/2 नहीं है? नहीं 5 का 2 है, सीधा सीधा। ओके, सो अभी पार्ट 4 खत्म नहीं हुआ था, ये अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड देखी है। अगर राइट हैंड साइड को अगर आप देख रहे हो कि राइट हैंड साइड प्रूव करता है नहीं करता है, तो हाउ डज दैट, हाउ डू यू गो अबाउट दैट? तो उसमें बेसिकली आपने ये करना होता है कि सेकेंड, उसमें ये करना होता है कि z का आपने कॉन्जुगेट निकालना होता है, उधर ही निकाल दिया आपने 2 माइनस 3 आउटा डिवाइडेड बाय w का कॉन्जुगेट। w का कॉन्जुगेट है आपके पास 5 प्लस 4 आयोटा, प्लस 4 आयोटा। और इसमें फिर आपने मल्टीप्लाई किया इसको कॉन्जुगेट से 5 माइनस 4 आयोटा से, 5 माइनस 4 आयोटा से। ऑन अपेरेंस इट सीम्स एज इफ कि ये फर्क है, जो चीज़ हमारे पास थी पहले। एनीवेज, ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करते हो, यू नो इट वुड just square the x and the y and you just add them up. 2 5s are 10, 2 4s are 8, 3 5s are 15, 3 4s are 12 iota square. But all of this, I'll explain at the end कि ये सारा काम एक यूजलेस एक्टिविटी क्यों था। अगर हमें कुछ चीज़ें याद हो जाएं, I'll try to make you memorize those. सर साइन हमेशा चेंज करना होता है? कॉन्जुगेट जब उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तब करना होता है। सो यू आर गेटिंग द सेम आंसर्स, यू आर गेटिंग द सेम आंसर हेयर एज वेल एज हेयर। ठीक है जी, दोनों चीज सेम आ रही है, बट दैट्स नॉट द आइडिया। द आइडिया इज कि जब आपके पास होल कॉन्जुगेट है, जब आपके पास दो चीजें ऐड हो रही हैं और होल कॉन्जुगेट है, तो अलग अलग करके लिख सकते हो। ऐड में भी करते हो और सब्ट्रैक्ट में भी यही काम करते हो। मल्टीप्लाई में भी अलग अलग करके लिख सकते हो, डिवाइड में भी अलग अलग करके लिख सकते हो। तो ये एक तरह से ये जो चार चीजें हैं, ये एक तरह से रूल हैं, एंड दे एग्जिस्ट एंड दे विल ऑलवेज बी देयर। ठीक है, से रूल क्या था? मतलब ये जो चीजें बनी हुई है ना, यही रूल है। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो अच्छा सर, नंबर, ठीक है सर। हाँ, को ऐड करके होल कॉन्जुगेट ले रहे हो, वो ऐसे ही जैसे कि उनके अलग अलग कॉन्जुगेट करके ऐड कर दो। सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल है, मल्टीप्लाई में भी यही है, और डिवाइड तो में सर भी हम प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी फिर? प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी। मतलब कि अगर हम कहते हैं कि जी ये लोग कोई क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन तो बना सकते हैं, कुछ और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मतलब ये एक थोड़ा सा एक शॉर्टकट सी चीज हो जाती है कि अगर आप जस्ट बाय लुकिंग एट इट जवाब दे दो। थोड़ा सा मतलब अगेन इट्स अ लिटिल हॉच पॉच। हाँ, मैं क्या कह सकता हूँ, इट्स नॉट दैट क्लियर। क्वेश्चन मैंने दे तो दिया तुम्हें, लेकिन इसका क्वेश्चन वो कैसे बनाते हैं, जरा मुश्किल है इमेजिन करना। अच्छा, एक चीज जरा सा हम रिकॉल करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने बीच बीच में ज्वाइन किया था और शायद कुछ चीजें मिस भी की, डेफिनेटली कुछ चीजें मिस की। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बार बार क्योंकि आती हैं, तो आई वुड वांट टू टॉक अबाउट देम अभी। जिस तरह रिकरिंग डेसिमल एक है, ठीक है, सो आई जस्ट मेक अ न्यू, add a page to here, recurring decimal. Now recurring decimal, you guys know from your O levels, it's the thing which gets the with the double dash on top or things like that. अभी मैं बता देता हूँ। सर हम पॉलिनोमियल से वापस जाएंगे? बिल्कुल, बहुत दफा जाएंगे, अच्छा वरना अगर मैं सिर्फ उसी पे रहूँ ना, पॉलिनोमियल पे, जी तो जी। वो चीजें वो हजम नहीं होंगी। सो एवरी टाइम वी गो ओके बैक, we are better at it. So we keep on राइट। going back. We feel कि अच्छा हाँ, now I can grasp this, now I can handle this. तो मतलब ठीक। I give you time to work on it. अच्छा जी, so recurring decimal जो है,
I'll pick an example or a question from the book which you can reference as well. This is I'm taking this from page 40. Yeah, so I'm picking this from page 36, 35, 36. ठीक है? We'll get 36 precisely. So ये non-terminating decimal जिसकी हमने बात की थी. And the question शुरू में is 0.22222 ABCD में कौन सा fraction है? Which one is it? तो multiple options दी हुई हैं आपको, ठीक है? एक 1/11 दी हुई है, ठीक है जी? एक आपको ऑप्शन दी हुई है 1/9 दी हुई है, ठीक है जी? एक ऑप्शन दी हुई है 2/9 और एक ऑप्शन दी हुई है आपको 1/8, ठीक है? ये ऑप्शंस दी हुई हैं और आपसे सी पूछा सर, कि क्या हुआ? सी? सी लग रहा यस. था। डी लग रहा है, सी लग रहा है? सी सर, सी। सी. You are right. यस It is C. Very good. It is C. सर अच्छा हमें अब कैसे पता? ओके नॉन अभी देख लेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल that's what you call it recursive decimal non terminating decimal that means कि it just goes on and on ठीक है a way to write this would be that you could write 0.22 with a double dash on top a single dot on top a dash like this on top so there are multiple ways of writing it like a dot on top as well. Just goes on to tell you that we are talking about a number set just goes on and on and on और जो खत्म ना हो, ठीक है? So जो terminology ये लोग use कर रहे हैं consistently वो dash है. So an easy way of getting this done is सर कि डेसिमल अगर रिमूव कर हाँ डेसिमल रिमूव करने के लिए we say कि अगर आपके पास ये x वैल्यू है and you multiply it by 10. So if you multiply it by 10, you end up getting 0.222 2.2222. क्यों क्या हुआ कि ये 10 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो दिस 0.22 मल्टी हाँ डेसिमल आगे चला गया. That's what has happened कि डेसिमल आगे शिफ्ट हो गया. तो अगर हम अब 10x में से x को माइनस कर दें मतलब 2.2222 में से 0.2222 माइनस कर दें सो ऑन एंड सो फोर्थ तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास ये डेसिमल के आगे वाली चीज सारी माइनस हो गई है एंड यू आर एंडिंग अप विद द आंसर 2 ओनली. किसी को अगर ये नहीं समझ आई तो आई विल जस्ट राइट इट डाउन इस जगह पे. तो बेसिकली हो ये रहा है कि आप इसमें से ये माइनस करें और ये क्या था ये x था और ये क्या था ये 10x था तो आप 10x में से x माइनस करें तो 9x रह रहा है और वो क्या वैल्यू आ रही है 2 की वैल्यू आ रही है. सो 9x की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है. x की वैल्यू जो आ रही है वो 2/9 आ रही है. अच्छा वैसे अगर थोड़ा सा आसानी के लिए मैं तुम लोगों को एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि 1/9 जो होता है वो 0.11111 होता है. अगर मैं 1/9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 2/9 बन जाएगा और 0.2222 हो जाएगा. अगर 1/9 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 3/9 हो जाएगा 0.33333. 3/9 इज 1/3. इसी तरह 4/9 जो है 1/9 को 4 से मल्टीप्लाई करने से आया मतलब 0.1111 को 4 से मल्टीप्लाई करने से आया तो दैट बिकेम 0.44444. इसी तरह 5/9 0.55555. 6/9 which is 2/3 66666. 7/9 you get the idea right. 8/9 0.88888. बात ये कि nobody is asking you कि ये भी मेमोराइज कर लो तुम लेकिन चलो 1/9 0.111 होता है इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज. एक और सर क्वेश्चन मुझे ये 10x का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया. 10x का जो कॉन्सेप्ट है ना ये मैनिपुलेशन है. इसका
इसको कहेंगे चालाकी है ये, ठीक है। ये मैनिपुलेट किया आपने अपनी तरफ से, ये ऐसी हरकत की है। क्यों क्यों की है? ताकि एंड रिजल्ट जो 2 मिले ना, इसको एंटिसिपेट किया आपने कि ये चीज हो जाएगी। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये चीज हो जाएगी। दैट्स द थिंग, दैट्स द एंटिसिपेशन। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं क्वेश्चन करता हूं। तो ये हमेशा 10x अज्यूम करेंगे? नहीं, अभी हम चेंज कर देते हैं। 0.23 के ऊपर बार लगी हो, इसका मतलब है Sir, पॉइंट। what if दोबारा बोलो। sir, what if zero point something now or 5 point something या 6 point और non terminating decimals के आगे हो, तो फिर हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे? ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसा 5.2222 है, ठीक है, so you can write this as 5 plus 0.2222 and forget about that number for a little while and get that thing changed into a fraction which was 2/9. 5 plus 2/9 and you know that that's 47/9. तो यूं करोगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसा मलाइका चेक करो, ये x है 0.23 का रिकर्सिव जी। डेसिमल है। सो अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। यू नो व्हाई? बिकॉज ये 23 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड यू विल हैव दैट सीक्वेंस ऑफ द 2 3s हैपनिंग। अब तुम 100x में से एक x माइनस कर दो तो यू एंड अप गेटिंग 99x। That's like saying कि 23.23 रिकर्सिव में से 0.23 रिकर्सिव माइनस किया है तो यू एंड अप गेटिंग ओनली द वैल्यू ऑफ 23। तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है 23/19, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब कहो कि भाई मैंने इतनी मैथ भी नहीं करनी, तो शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट तो बहुत सिंपल है। आप एंटिसिपेट करो कि ये 2 3 है ना, तो इधर 2 3 होना चाहिए। अगर 2 डेसिमल है तो ये 99 है, अगर 1 डेसिमल है तो ये 9 होना चाहिए था। मतलब लेट मी जस्ट शो इट अगेन। अगर मेरे पास 0.17 रिकर्सिव डेसिमल है ना, तो 17/99 फ्रैक्शन बनेगी। अगर मेरे पास 0.123 3 अगर है तो मैं 123/999 लिख दूंगा। I didn't do any math. I know this Okay. is what the math will make me get. क्योंकि जो ये नंबर था वो आ रहा है और नीचे जो चीज आ रही है वो या तो 9 आ रही है, या तो 99 आ रही है, या तो 999 आ रही है। 9 तब आ रही है जब 1 डेसिमल है रिकर्सिव, ठीक है, और 2 डेसिमल है तो ये आ रही है, 3 डेसिमल है तो ये आ रही है। You got this, guys? Yes, sir. ठीक है। महिरा ने क्लास के शुरू में कहा आसान रखना है आज, मुश्किल नहीं। ऑलराइट, आसान क्या हुआ जो तुमने सर भेजी है ठीक है, ये आसान है। उसको मैं एक दफा देख लूं ना, फिर उसके बाद मैं करूंगा। है जरा तुमने मुझे उस मैसेज किया ना? जी मैसेज किया सर। मैं खोल लेता हूँ। टेस्ट दे दूं? हैं जरा नोटी फेलो। अच्छा जी, ठीक है जरा, अच्छा मजेदार है। मॉड्यूलस हमने किया था ना जरा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। सर आप कुछ क्वेश्चंस देंगे अब इसके? बस ये अब जो ये अभी तुम कर रहे थे रिकर्सिव के जी। देने को दे देते हैं, लेकिन मतलब अब खुद करो ना। सर कहाँ से करें, मतलब हैं? क्वेश्चंस देंगे तो फिर हम कहेंगे जब भी आपके पास हो, वीकेंड पे बेशक दे दें बाद में। नहीं नहीं, ये इसके सवाल की इतनी क्वालिटी नहीं है, ये सवाल अभी मैं बना देता हूँ, ये खुद ही कर लो। सर आप 0.12। बता क्यों रहे थे?
हाँ, सर की क्वालिटी नहीं थी तो आप करा क्यों रहे थे? क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन नहीं है, सवाल तो फिर भी आ सकता है। अच्छा सर और कोई जीरो के बगैर भी फिर एक दे दें। और कोई फरमाइश? बस सर काफी। मलाइका सब्र कर जाओ, पहले ये तो कर लो। मैं कहीं जीरो के अलावा दे देना। होने नहीं है ये हो मुझसे, लेकिन कह रही हूँ मैं। नहीं नहीं, अच्छी बात है, हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वो तुम अंडर प्रेशर ना, पीयर प्रेशर मत लो तुम। जी जी सर, ये दे देते हैं ना सारे। हाँ ए बी सी डी एफ। अच्छा जी, ये हो गया 1.23। हाँ, काफी है। ठीक है, इसको सबको फ्रैक्शन में बनाओ। ठीक है, ठीक है। और ये होमवर्क हो गया। फिर अब क्लास वर्क के अंदर आते हैं। तो ज़रक हैज डन अ ब्यूटीफुल जॉब and he's made a whole paper for you guys, and जिसमें से ज़रक दो दो पेज करा देते हैं इनको आज। ठीक है ना, सब नहीं कराना, बेहोश हो जाएंगे। अभी करना है ओके, सर? हाँ मतलब अभी देखते हैं ना, करते हैं ना कुछ बंदोबस्त। फिर पोस्ट कर दूं मैं? नहीं, इधर मैं पोस्ट नहीं करो, अभी पेस्ट हो रहा है। सर, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म आएगी? कार्टेशियन फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की तो हमने की है ना यार। और सर नहीं, मैं कह रहा हूँ सर ये है सिलेबस में इंक्लूड? यूलर फॉर्म हाँ करा, मैं दूंगा। ओके हाँ राइट। करा मैं दूं, छोड़ेंगे हम कुछ नहीं, करा मैं दूंगा। लेकिन अभी हौसला करो ना यार लड़के, अभी तो तुम कॉन्जुगेट को मैं पूछ रहा था सर। हाँ, अभी मॉड्यूलस किया है सिर्फ, मॉड्यूलस। अच्छा जी गाइस, लेट्स डू दिस। ये अलजेब्रा की वर्कशीट है। इसको जरा पता है क्या करेंगे? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ डॉक्यूमेंट एक शेयर करूंगा। I'll tell you, I'll inbox you, ठीक है? सर स्टार्ट किधर से करना है? शॉर्ट ऊपर करें ना रिपीट। थोड़ा? ओके, ये लो अलीना। शॉर्टकट उसका ये था कि देखो 0.2, अब ये मैं ओरली रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, 0.2 था, तो 0.2 का मतलब है कि योर, हाँ, तो 0.2 का मतलब है कि 2/9 हो जाएगा। ठीक है, 0.123 का मतलब है 123/999 हो जाएगा। मतलब कुछ कर ही नहीं रहो आप, रट लेते हो। ठीक है, ऑलराइट। सर व्हाट्स द डी ऑप्शन फॉर सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन की जो डी ऑप्शन है वो है 0.01444। सर डी आंसर आ रहा है डी आंसर आ रहा है? जी। अच्छा, तो मुझसे अगला कर लो। पहला वाला हो गया भाई सबसे। हाँ जी गाइस, पहला वाला हो गया आपसे। सर पूरा नहीं हुआ मतलब। अच्छा, इसको अगर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर रहे हो इसमें? तो यही करें ना कि 2a + b को फिर इक्वल टू कर ले, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा a और 4b के साथ।
ठीक है, फिर ये 3 हो जाएगा और ये 12b हो जाएगा और जी ये 2a प्लस b हो जाएगा। माइनस ए ये इज इक्वल टू 11b। a इज इक्वल टू माइनस 11b या माइनस a इज जी इक्वल टू 11b, एक ही चीज हो गई। फिर a की जगह आप लिख सकते हो माइनस 11b प्लस b, और इस a की जगह आप लिख सकते हो माइनस 11b प्लस 2b। ये क्या हो गया? माइनस 11b प्लस b माइनस 10b, और ये क्या हो गया? माइनस 9b। Minus and minus cancel, b and b cancel, and you get 10 over 9। 10 over 9. What about this one? Is it D? D. जरा D है ये? Question number 2 Zarak. सर ऊपर करें वापस। सी तो नहीं है सर। Okay, देखते हैं। Question 2 Question 2 क्या कह रहे हो Zarak? D है। अच्छा D है। बेहतरीन। भी फैजान ने भी एक बड़ा जबरदस्त लिखा है राइट अप फॉर मीडियम। फैजान शेयर कर दूं क्लास के साथ या नहीं? हो रहा है फैजान? फैजान उठ जाओ। फैजान सोच रहा है। जी सर कर लें। ओके, अब मैं ढूंढूं किधर है। तुमने मुझे इनबॉक्स किया था, क्या किया था? जी व्हाट्सएप किया था। व्हाट्सएप किया था। Sir, can you scroll down? एक सेकंड, ये एक चीज मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तुम लोगों के क्लास फेलो ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये देखो, स्टोर नहीं करना भाई। This is Fazan's work, his writing, and quite a nice piece. और मैंने इसको क्लैप, मैंने तो किया था फैजान क्लैप, इसने दोबारा मेरे से अब जाके लिया। मैंने दिया था वैसे। ऑलराइट, डन। अरे ये तो तुम्हें भेज दिया मैंने, ये तो सबको भेजना था मैंने। डन। अच्छा जी, वापस आए। लास्ट स्टेप ऑफ क्वेश्चन 1। ओके, और मिश्रल, ये हमने जो लास्ट स्टेप में ये काम किया था कि ये आपके पास ए की जो एक्सप्रेशन है, ये जो आई है, इस एक्सप्रेशन को आपने मिश्रल उठा के ए के अंदर डाल दिया। जब आपने ये प्लग इन कर दिया है तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आया है उसको बस सिंप्लीफाई करना रहेगा। ठीक है? जी सर। ठीक है, कोई और इसमें मसला हो तो ज़रूर बताओ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ऑलराइट। पार्ट 2 हो गया गाइस, तुम लोगों से पार्ट 2 हुआ है? majority से हो गया। 3 भी हो गया? I think I'm solving it बहुत लंबे तरीके से। अच्छा, पार्ट 2 खास तौर पे? जी। Alright, let's try and not do that long division if we're doing that. अगर 0.144 देख रही हो, इसको इस तरह है ना, और ये 14.4 over x है, सही है? So हम
मरियम इसको जल्दी से प्लेस अराउंड कर देते हैं, मूव अराउंड किया 14.4 multiply by 0.144, ठीक है. So I want to get rid of the decimal. When I get rid of the decimal and I introduce a 1 और जितने number of zeros decimals हैं उसकी और उस done. पे 10 हो जाएगा 14.4 over 10, right? हाँ ये और ये कट गया and yeah, one this thing over 10, yeah, सही है, which means के you have an additional 0 to divide it with, which is why it has moved a little more to the left. Okay. And what about this guy? थ्री सी सर. ये हमारी सेल्फी हुई है बीच में एक. अच्छी है, जिनकी पिक्चर लग रहा है वो भी साथ ही हैं. अच्छा ये भी बात है. ठीक है. अच्छा क्या कह रहे हो तुम महद? सी है सर थ्री का. C. Looks like it. Okay. So 3 की पावर black से तो हम हटे. Okay. So 3 की पावर x plus 3 is equal to 250 minus 7. 243 हुआ. 3 की पावर x plus 3. We know 3 to the power 4 is 81. So 3 to the power 5 is 243. So x की value 2 होनी चाहिए, and you're right. Because if 243 is 3 to the power 5, तो bases same है, you can compare the powers. That's how you can do this. ठीक है. अच्छा मेरे ख्याल में और फिर अगला भी करो. So Zarak will post this as Zarak, we'll do something else, वरना checking जरा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है. So we'll make it into a self-checking document first, ठीक है, and then post it. शुगली सही. So 343 को क्या लिख सकते हैं? 7 into 7 तो 49 होता है. फिर क्या 7 हुआ? to the power 3. 1/3 सर. ठीक हो गया नेगेटिव. So 1/3. ये 1/3, okay. So 1/7 power 3. 3. तो ये ऊपर जाएगा, -3. तो ये -3 हो जाएगा. तो x की वैल्यू -3 के बराबर हो गई. राइट सर. अच्छा. Okay, so let's just have a quick look at some words. Vocabulary, क्योंकि weekend आ रहा है, और vocabulary is something that you guys can really work on during the weekend. Hopefully you would be doing that. Okay, so a quick review of things that we had done earlier. This is some of the little vocabulary that we went through. Alacrity, ये दिख रहा है तुम लोगों को guys? जी सर. Did I do? Undo करो, undo. All right. So ये कुछ words थे जो हमने किए थे, ठीक है. Similarly, what we're going to do is I'm going to type out some new words today. इसी के ऊपर ही कहीं कर लेते हैं. All right, so let's do them here. All right, so last कुछ words किए थे वो क्या थे, कुछ याद है? क्या कर रहे थे? What was the style with सर which we आपने were? random words जो बोर्ड पे कर लिखे हुए थे. I was checking. ठीक है. So checking piece is over. Checking कोई नहीं Yeah. करने लगे अभी हम. So I am just going to go over a whole bunch of words with you. At least like 50 तो करें ना. ठीक है.
Alright. आपने 15 मिनट में 50 वर्ड्स कर हाँ ना, देखो ना तुम अभी देखो कैसे होता है। 15 मिनट में 50 से भी ज्यादा हो जाएंगे, तुम देखो तो सही। ऐसे वर्ड से स्टार्ट करूंगा कि एंथुजियाज्म बढ़ जाएगा तुम लोगों का। ओके, PHLEGM, phlegm. I know What इसका is उर्दू पता but I know what it means. what is it? Sir, welcome. Balgam, yes. Such a horrible word. मैंने कहा स्टार्टिंग ही ऐसी कर दी है ना हमने, तो बस फिर phlegmatic. Phlegmatic means someone who does not have a lot of, who's calm and unemotional. That's the person. Sluggish, phlegmatic. ठीक है? That's the person who is phlegmatic. Obstinate. Obstinate. Obstinate is stubborn. Obstinate is stubborn. ठीक है? Pervade. Pervade means anybody. Where are your dictionaries? Dictionaries ही खोल लो. It फिर is गूगल खोल लेते हैं। like read. Is it like Pervade means to permeate through. Yeah, pervade. Or pervasive means plethora means polemical means plethora का मतलब क्या होता है भाई? Rhetoric सर मतलब means बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा. Rhetoric means come on, rhetoric का नहीं आया ना तो बस समझो कि बहुत सीन खराब है. Rhetoric तो एक rhetoric question भी तो होता है ना. हाँ, सब rhetorical चीज़, question. इसका आंसर देना जरूरी नहीं होता. हाँ, वो rhetorical question है, ठीक Question है? होता है. हाँ, वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी Okay. और चीज के साथ, ठीक है ना? तो so that you can select text with your keyboard, turn caret browsing on off. Rhetoric is the art of effective or persuasive speaking or writing. Yes, that's rhetoric. So rhetorical analysis, your rhetorical devices are the different ways and techniques in which you convince others. So rhetoric बहुत important चीज है. To master rhetoric is also important. Okay. So if we have to describe a person, हम उसको कैसे करेंगे? Person speech या उसकी person speech जो है. हाँ, person speech उसको भी कह सकते हो या फिर कह सकते हो propaganda या rhetoric is एक state tailored message होता है, वो state का rhetoric है, enemy का rhetoric है, मतलब rhetoric is the whole argument itself, उसको भी कह सकते हैं rhetoric. Why did I write soporific twice? Soporific. ड्राउजी को कहते हैं। Yes. ये क्या होता है? लस्सी लग रहा है इसमें। हाँ, लस्सी। मैंगो लस्सी। मैंगो लस्सी। लस्सी पी के क्या होता है? फिर लेजी से हो जाते हैं। हाँ, लैसिट्यूड। लैसिट्यूड चेक करो क्या होता है? A state of physical or mental weakness, lack of energy. Like लस्सी पी के, right? Okay. Insomnia. Somn किसको कहते हैं? Somn. 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 सोना। सोने को कहते हैं। मरियम को तो बेस्ट आता है ये। Insomnia. यशवा है, बिल्कुल सॉरी यशवा। Insomnia. Insomnia क्या होता है? Unable to sleep. Unable to sleep. Yes. अच्छा, अब जो कि हम सारे हैं इस वक्त रात को। आजकल। हाँ। अच्छा, एक होता है स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग को क्या कहते हैं?
स्लीप वॉकिंग को क्या कहते हैं? Sleepwalking. Somnambul. Check this out, guys. Check your dictionaries. I think that's the word. Not sure. सर इसकी स्पेलिंग कुछ और है। हाँ, But there spelling are सही names. कराओ. That's not even a word. M-A. NAMBULISM. B-U-L. ISM. I. SM. S. M. M. Yeah. Hmm. Sleepwalking. Ism. Small. Ism है. All right. Somnambulism. That's sleep Walking. walking. Walk कहाँ से पता चलता है? इस word में कहाँ walk लिखा हुआ है? Where is walk written? सुनना है सिर्फ इसमें नहीं, walk भी है. कौन से Walk है ना? देखो तो सही. देखो. Preamble में क्या होता है? Preamble. Ambulance. Amp show करता है walk. Amp show करता है. Ambulatory. ठीक है? That's the word. Ambulatory. So ये जो amb है, that tells you that you're talking about walking. So somnambulism means sleepwalking. Preamble कौन सा होता था भाई? Preamble. What's a preamble? Introduction. Introduction. Aggrandize क्या होता है भाई? Height and size. Big in size. और alchemy किसको कहते हैं? the study of chemistry नहीं हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. chemistry हाँ हाँ, ठीक है? बिल्कुल सही है. मतलब यह स्टडी ऑफ जैसा alchemist था ना, alchemist पढ़ा है ना आरिक ने? Just like Yes, that. sir. वो alchemist क्या कहता था कि I'll make gold out of what? Anything that I Metal. want, है ना? किसी भी चीज में से मैं gold बना लूंगा. So it's that medieval science aimed at changing metals into gold. Okay, anachronism. What does anachronism mean? chronology से कुछ related है ना Yes, very nice. Chron से related है, time से. Chronology, something out of time. ठीक है? That's anachronism. Astringent. Astringent. Stringent क्या होता है भाई? फिर पता नहीं. rigid Rigid. नहीं और हाँ, और क्या? बिल्कुल ठीक. और stringent और astringent वो उसका opposite है नहीं होना चाहिए, That's लेकिन like इधर soft. इधर धोखा हो गया. इधर धोखा हो गया. टिप, हाँ बस इधर नहीं है. Typical means typical, right? Atypical means not typical. इसी तरह जब sympathy है, apathy means lacking feeling, right? लेकिन astringent doesn't mean that. इसी तरह तुमको नहीं सर ये क्या मजाक है, ऐसे क्या? Astringent bitter कहते हैं. नहीं, astringent harsh, bitter को भी कह सकते हैं. Okay. amass तो ऐसे लग रहा है not mass, हालांकि it means to Gather. accumulate Astringent has two meanings. accumulate. Astringent has two meanings. Yeah, एक meaning है कि it's causing the contraction of skin cells and other body tissues. और Yeah. एक है it's the taste of taste or smell. It's slightly acidic or bitter. Bitter. Taste or smell, an action, mood. So depends on how it's used. Yes, it is bitter. Convention. दो मतलब हैं वैसे तो convention के भी. So, convention. तो जनरली जो बिलीव वगैरह भी करते हैं उसको भी कहते हैं ना.
या नहीं? वो कन्विक्शन होता है। अच्छा, कन्वेंशन। agreement, contract, Something is usually done. दोबारा एक सेकंड, क्या हुआ बात? A way agreement, in which फिर क्या? क्या होता है कन्वेंशन? a way in which agreement से something is done. दोनों एक साथ बोलते हैं। अच्छा जी, एग्रीमेंट। कन्वेंशन का मतलब है एग्रीमेंट, और तुम क्या बोल रहे हो महद? A way in which something is usually done, sir. A way in which something is usually done। कन्वेंशनल, करंट जिस तरह पढ़ते हो, या कन्वेंशन एक टिपिकल तरीका है, ट्रेडिशन। और एग्रीमेंट भी कह सकते हैं कन्वेंशन। और कन्वेंशन एक नाउन भी तो होता है, वो क्या होता है? मेंशन सेंटर। हाँ जी, कन्वेंशन सेंटर हमने सुना है, बिल्कुल। तो अब वो उसका कुछ ताल्लुक होना चाहिए ना इससे। नाउन का पूछा था मैंने, नाउन। ना, तो अच्छा नाउन तो है, ठीक है। लार्ज लेकिन मीटिंग टाइप कोई होती है? लार्ज मीटिंग जहां पे कन्वीन कहते हैं ना, कन्वीन। अच्छा, कन्विक्शन क्या होता है? कन्विक्शन When you सर एक convict वो like जो criminal. जूरी जो वर्डिक्ट सुनाती होती है। Something done with फैसला great सुनाना, I So- don't know, but I know that you convict criminals. Okay, that's also true. There फिर are जब two फॉर्मली meanings. कुछ कह दें, there are two meanings, ठीक है। Formally कुछ कह दें, और conviction, to say something with conviction means to say something with great power. great power and great resolve. Very good. Cynicism. ये न्यू वॉइस थी हैं, ये कौन बोला था अभी? Sarah. सारा, वेलकम। Cynicism. सारा, मुझे लगता है कि मैथ ने तुम्हें is not dealing you a good hand, है ना? Yeah, it's not really. I didn't know it would be this hard. Yeah, बिल्कुल ही कुछ it नहीं is. है। बिल्कुल ही कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं होता है। You just have to get used to it. सर सही बात है, जो मैं तुक्के पर करके आती थी अब पता चला उसके पीछे क्या कुछ करना होता है। अच्छा, ये महिरा तुम बोल रही हो, तुक्के मारे हैं जो तुमने? जी सर। अब पता चला इसके पीछे तो बड़ा साइंस थी पूरी। अच्छा, और मेरी एनीटी cynicism. की मैथ हमेशा 30 मिनट में हो जाती थी, क्योंकि कुछ आता ही नहीं था तुक्के पे। इंग्लिश और आईक्यू पे टाइम लग जाता, वाओ। लेकिन अब नहीं पता लगा भाई, एक एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लग सकता है। जी लग सकता है, लेकिन आपने उतना नहीं लगाना। आपने इस लेवल पे पहुंचना है कि आपसे ये चीजें जल्दी जल्दी हों, जी सर, इंशाल्लाह। ठीक है ना? यू हैव टू लर्न द पैटर्न्स। जब भी सॉल्व कर रहे हो, यू हैव टू लर्न द पैटर्न्स एंड यू गॉट टू ट्राई एंड स्किप ओवर द पैटर्न्स। अच्छा, सर मैंने 3 दफा एनईटी दिया, तीनों दफा 40-45 मिनट्स पहले फारिग हो चुकी होती थी। नहीं मेरा बेहतरीन, तुम तो चैंप निकली हो फिर, हैं? डेकोरम, लास्ट वर्ड ऑफ द डे, डेकोरम। discipline, maintaining decorum, वेरी नाइस, ये तो आयशा बोली है ना? yes, very. तो आपने हमारा उस सिनिसिज्म का नहीं बताया, मतलब सिनिसिज्म का नहीं बताया मैंने? अच्छा, नहीं। Sir, an सिनिसिज्म। inclination to believe that people are motivated purely by self-interest. So it's the idea that मतलब ये, yes sir, sorry. it's the idea that लोग जो हैं मोटिवेट होते हैं because of their selfishness. जोकर, वो जोकर नहीं है मूवी जोकर, वो सिनिक है ना? वो कहते हैं कि हर बंदा हर काम कर सकता है, बस मतलब he says that everybody is everything, he's got potential to do everything, and it's like it's crazy ideas, this one, cynicism. तो आपने 50 words करने थे, आपने 26 किए हैं, exactly half. खदीजा, फिर हम ठीक है। चाहती हो कि और कराएं आपसे? नहीं, she's तो मैंने just सर को बोला था कि मेरे she's को rubbing some salt
और अभी मैं कुछ कह नहीं रही हूँ कर कि रही अब सर कह के रुको जरा 15 मिनट और